हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों को फिर बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पे जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। साथियों, बिहार के लिए सभी परीक्षाओं की तैयारी इस पे कराई जाएगी। अभी फ़िलहाल में आपका चल रहा है बिहार एसएससी 10+2 लेवल की वैकेंसी और इसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, अब इस पर हम लोग जल्द ही बहुत ही जल्द में लॉन्च कर देंगे आपका बिहार सिविल कोड के लिए क्लर्क और पियून की जो वैकेंसीज है इसके लिए 22 दिसंबर का जो डेट रखा है, इसके लिए कम से कम 30 या 32 सेट हमने बना के रखा है जो आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए आप कमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज सेट नंबर 9वां हो जाएगा आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल का। ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने वहाबी आंदोलन का गढ़ कहाँ पे बनाया था। ये बिहार स्टेट से क्वेश्चंस हैं। ये हालांकि बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलका। ठीक है, ये मलका जो था यहाँ पे 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने वहाबी आंदोलन का गढ़ बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में कौन सा शहर वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो जो आपका पटना है साथियों, बिहार की राजधानी, ये आपका वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन को रद्द किया साथियों, तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा 1905 में भारत से बांग्लादेश को बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में। फिर इसको जो लॉर्ड हार्डिंग है इन्होंने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करते हुए चलेंगे। आगे का क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो प्रथम बिहारी छात्र आंदोलन आपके देखेंगे तो ये गया में हुआ था। कहाँ पे? गया में। ठीक है, गया जो जिला है आपके बिहार का बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो 16 महाजनपद थे, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जनपद दिए गए हैं जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो वत्स वाला। ठीक है, ये जो वत्स महाजनपद है ये आपके बिहार क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। तो सबसे पहले बना था बिहार में ही। देश के जो बिहार राज्य है सबसे पहले यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हो जाएंगे। तो इसमें श्री नागार्जुन जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, राविन शाह पुष्प जी, ये तीनों लोग हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर की अगर जो हम बात करेंगे तो कार्बोरेटर आपके किस इंजन में हो जाएगा? तो पेट्रोल वाले इंजन में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर देंगे। इसके बाद क्या है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो चंद्रशेखर सीमा की बात करेंगे तो ये सितारों पे, क्योंकि चंद्रशेखर ने इन सितारों पे जो दिया था। ठीक है, तो सितारों पे लागू होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं, ये पूछा है आपसे। तो ये साथियों होती हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये जो नदियों द्वारा निर्मित होता है उसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन दिख रहा है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य नहीं हो जाएगा इसमें से कौन? तो इसमें हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बाकी आपका वियतनाम, म्यांमार और हनोई, ये दोनों आपके आसियान के सदस्य देश हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा। तो एडमिरल कप की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके नौका दौड़ से संबंधित क्या है, कप का कप है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे
तो इसमें से हो जाएगा आपका ईरान, जो कि हाल ही में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो GDS GK क्लासेस, ठीक है, इसके नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनका आपको मिल जाएगा डेली क्विज, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब बात करेंगे कि भारत के कौन सा भारतीय जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो सी राजगोपालचारी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा आपके किस राज्य में स्थित होगा? तो पुरातात्विक स्थल जो पूरा सुरकोटदा है साथियों, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। अभी लोथल भी आपके गुजरात में ही है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि लोथल किस भारतीय राज्य में है, तो ये भी गुजरात में, और सुरकोटदा भी आपके गुजरात में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया? सिजदा और पाबोस, ठीक, सीधा और झुक के सलाम करना और लेट के सलाम करना वाला सिस्टम था पैरों पे, तो ये बलबन ने, ठीक है, नासरुद्दीन महमूद बलबन था ना, क्या नाम था उसका, ऐसे ही था, तो बलबन जो था इसने सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये गोरखपुर के एरिया में, ठीक है, गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान है, यहाँ पे 1922 में क्या किया गया था कि कांड कर दिया गया, एक अग्निकांड हुई जिसमें थाने को आग लगा दिया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? तो 14 साल के बाद बदला लिया गया था। उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी इसको, किसको? जनरल डायर को। जनरल डायर कौन था? तो वही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इससे गोली चलाने का आदेश जनरल डायर द्वारा दिया गया था, चारों ओर से दरवाज़ा बंद करके। तो इसका बदला लिए थे उधम सिंह, 1930 के बाद लिए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जब शिशु जन्म लेता है तो उसमें हड्डी कौन नहीं होती है आपको बताना है, ठीक। तो ये हड्डी नहीं होती है जानुका हड्डी, याद रखिएगा, जानुका हड्डी शिशुओं के जन्म के समय नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग इसमें से क्या हो जाएगा? इस तरीके से, सीधी बात है, ठीक, डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग के तत्व यानी फर्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो क्षार धातुएं जो होती हैं ये आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? अब रॉबर्ट हुक की बात करेंगे तो इसने कोशिका की खोज की थी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हुक से याद रहा, देखिए जो ये आपने हुक पढ़ा है तो इस पे कल्लू का गाना याद आ जाएगा आपको, एक है ना, यूपी बिहार में चलता है भोजपुरी, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है अपनी, तो ये सबसे पहले ग्लाइकोजन जो होता है शरीर में इसका उपयोग करता है जब भूख लगता है, ठीक है। तो ये कुछ देर तक काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ग्लाइकोजन। सोने का यानी कि गोल्ड का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो सोने का यानी गोल्ड का प्रतीक यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाएगा एयू। अगर जो हम गोल्ड को करते हैं तो एयू से डिनोट करते हैं, ठीक, केमिस्ट्री की भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाला हो जाएगा आपका क्लोरीन, CFC आपने नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये भी आपके ओजोन परत को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक जो गुण होता है ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ये तय करते हैं, तो डी ऑप्शन करिएगा यहाँ पे। इसके बाद है कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं, तो वाहनों के पहिए द्वारा तय की दूरी को मापते हैं हम किससे? तो ये ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो ये नापी जाती है डायोप्टर से, ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पे कर दीजिए। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कौन करता है भैया? तो ये किया जाता है आपके माइक्रोफोन के द्वारा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित होगा? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपके गोवा की जो राजधानी है पणजी, यहाँ पे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है।
नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो ये आपका जो लीवर होता है यानी कि यकृत, ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी मानव शरीर की। नेक्स्ट है, एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी है, तो ये आपके फंगस के एथलीट फुट पूछ रहा है ना, तो ये कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। घेघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेघा रोग आपके शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तो घेघा होता है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, खसरा रोग किसकी वजह से होता है साथियों? तो खसरा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके विषाणु के द्वारा, यानी कि वायरस, यहाँ पे वायरस हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, तो पाचन तंत्र के जो होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी HCl। HCl आपका होता है पाचन तंत्र में मौजूद रस। ठीक, तो ये हो जाएगा। C12H22O11 का रासायनिक, किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा? C12H22O11, ये आप देखेंगे तो ये होता है आपके लैक्टोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, शीतल पेय में शामिल है, तो शीतल पेय में जो शामिल हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? कार्बनिक एसिड। देखिए जब आप पेप्सी पीते हैं तो कार्बनिक लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल वही गन्ना के रस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ने के रस से। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल को नीड है आपके सब्सक्राइब की। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा, हेल्प कर सकते हैं साथियों एक तरह से आप वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके। ठीक है।